आप सबको पता है लू चल रहा है अभी, अप्रैल मई जून जुलाई तक ये खींचेगा। तो सबसे पहले ये बात करते हैं कि लू होता क्या है। लू एक ड्राई विंड होता है जिसके साथ एक्सेसिव टेम्परेचर भी इंक्लूड होता है, और ज़्यादा करके इंडिया में इसको लू ही बोला जाता है, सामान्य भाषा में इसको लू बोला जाता है। अभी लू इतना डेंजरस क्यों है और क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए इसके बारे में। तो क्योंकि ये ड्राइड है और इसका टेम्परेचर काफ़ी है, तो इस दौरान आपने देखा होगा कि बहुत जन को फीवर आ जाता है। तो लोग जाते हैं, टेस्ट करते हैं, टेस्ट में उनका कुछ भी नहीं निकलता। सीबीसी नॉर्मल रहती है, ब्लड पैरामीटर्स नॉर्मल रहता है, टाइफाइड मलेरिया सब नॉर्मल रहती है, मगर फिर भी लोग सोचते हैं कि फीवर मुझे आया क्यों। फीवर इसी वजह से हो रहा है क्योंकि ये इतना ड्राई है और इसका टेम्परेचर इतना ज़्यादा है कि आपका बॉडी टेम्परेचर साथ ब साथ बढ़ जाता है। दूसरा है क्योंकि ये ड्राई है तो जो बॉडी का जो आपका मॉइस्चर है वो सूखने लग जाता है, और जब बॉडी का जो ह्यूमिडिटी है और वातावरण की ह्यूमिडिटी है जब वो ऑब्जॉर्व करने लग जाता है ना, तब डिहाइड्रेशन का रूप ले लेता है वो। इसीलिए आपने देखा होगा कि ड्यूरिंग समर्स आपको बोला जाता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं, अपने आप को हाइड्रेट रखें, क्योंकि अगर ड्राई वेदर होगा तो आपको पसीने बहुत आएगा, पसीना ज़्यादा आएगा तो बॉडी का वाटर लॉस होगा, वाटर लॉस होने के कारण आपको डिहाइड्रेशन होगी। तो कुछ चीज़ों का आपका ध्यान रखना है। अभी डिहाइड्रेशन, बहुत लोगों को डिहाइड्रेशन कैसे पता होता है, मतलब कैसे पता करना है, ये समझ में नहीं आता है। कभी भी देखिएगा अगर आपका टंग ड्राई हो रहा है या आपका पेशाब ज़्यादा पीला हो रहा है तो ये साइंस ऑफ डिहाइड्रेशन होता है। तो इसमें बहुत चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी, क्योंकि डिहाइड्रेशन कभी कभी फेटल भी हो जाता है। ज़्यादा डिहाइड्रेशन होने के कारण आपका बीपी गिरने लग जाता है, तो फिर आपको इमीडिएटली आईवी फ्लूइड्स का रश देना पड़ता है। दूसरा है कि इस दौरान हीट स्ट्रोक भी बहुत बार देखा गया है, क्योंकि ये इतना हाई टेम्परेचर है तो बॉडी का जो कूलिंग सिस्टम है वो बंद हो जाता है, तो आपको हीट बॉडी में ही ट्रैप्ड हो जाती है, वो निकल नहीं सकती है। और बॉडी का हीट निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है, पसीना। और जब आपको पसीना नहीं आता है तो आप हीट स्ट्रोक के शिकार हो जाते हैं। तो इसमें बहुत बार होता है कि आपको सीजर्स भी आ सकते हैं, सीजर्स जिसको झटके बोले जाते हैं। अचानक से आप बेहोश पड़ सकते हैं,